हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं बेटा कि क्लास 10th आईसीएससी केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 5 है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है एंड उसके रिलेटेड दो टॉपिक्स पर वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज के लेक्चर के अंदर मैं उसका जो आखिरी टॉपिक है दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसको डिस्कस करने वाला हूं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सो बेटा देखो, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था एम्पिरिकल फॉर्मूला के बारे में और उसको कैसे फाइंड आउट किया जाता है, उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। आई होप आपको वो न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और अगर नहीं आए तो प्लीज वो पुरानी वीडियो को देखें, जो इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको देखें। उसके अंदर मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है कि किस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूलाज को फाइंड आउट किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के ऊपर। बहुत सिंपल है, और जिस तरह हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला को समझा वैसे आज हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को भी समझ सकते हैं। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता क्या है। ठीक है, तो देखिए अब हम बड़े यहां पे बात करें इस डेफिनेशन की। इस डेफिनेशन के अंदर साफ साफ हमें दिया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड क्या डिनोट करता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट कितने प्रेजेंट है एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के। एक सिंपल सा बेटा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, तो ये हो गया H2O2 बेटा, क्या हो गया आपका फॉर्मूला हो गया। ये मेरा क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड है। इस पर्टिकुलर अगर मैं मॉलिक्यूल के बारे में बात करता हूं तो हमें पता है कि इसके अंदर दो हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है, राइट। इन दोनों को आपस में मिलाकर बन जाता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या बन जाता है बेटा आपका, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है, वेरी सिंपल थिंग। अब बात ये आती है कि ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सो बात ये है बेटा कि दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला उस फॉर्मूले को कहा जाता है बेटा जिसके अंदर हमारे जितने भी एटम प्रेजेंट हैं वो सिंपलेस्ट रेशियो में होने चाहिए। अब अगर आप चाहें तो इन दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि कॉमन नंबर इनका 2 है। तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा HO। ये जो आप यहां पे देख रहे हो इसको कहा जाता है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो बेटा दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपका कि एम्पिरिकल फॉर्मूला के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट होते हैं वो सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर प्रेजेंट होते हैं। मतलब इससे इसको आप फर्दर 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, उसको और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप इसकी बात करें तो इसमें एग्जैक्टली बता रहा है कि किसी भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर कितने हाइड्रोजन होते हैं और कितने इसके अंदर ऑक्सीजन होते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है एक मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के अंदर। उसी तरह बेटा मेरे पास एक और एग्जांपल है ताकि आपको और अच्छे से क्लैरिटी हो सके कि एग्जैक्टली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है। ये है बेटा वो आपका एग्जांपल। इस एग्जांपल में बताया गया है कि ब्लू विट्रियल जो होता है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेटा, यहां पे लिखा हुआ है CuSO4.5H2O। ये जो H2O दिया गया है ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, इसी की प्रेजेंस की वजह से ये एज ए क्रिस्टल आपको मिलते हैं। अगर ये ना हो तो उसको एनहाइड्रस कहा जाता है। बाकी कोई ये बातें बात ही करेंगे, पहले हम इसके ऊपर चलते हैं। सो ब्लू विट्रियल का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है बेटा CuSO4.5H2O, ये इसका फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला मुझे क्या बताता है, ये मुझे बताता है कि इसमें कौन कौन से एटम और कितने एटम उसमें प्रेजेंट है। जैसे कि इसमें एक एटम बेटा आपका कॉपर का है, एक एटम आपके सल्फर का है, 4 आपके एटम ऑक्सीजन के। आप बोलेंगे सर पानी का भी तो है, अरे मैं उसको बताता हूं, टेंशन ना लो। और 5 आपके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होता है वो एक्चुअली में एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर एक मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड के अंदर वो हमें बताता है। अब
क्वेश्चन जो है वो बेसिकली आता है यार कि अगर मुझे इंपेरिकल फॉर्मूला पता है तो उसका मोलिकुलर फॉर्मूला कैसे बना सकते हो, अगर मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला पता है तो इंपेरिकल फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, अब हमने उसके बारे में बात करनी है। सो स्टेप्स क्या है बेटा, मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करने के स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहला स्टेप तो देखो यहां पे दिया है कि कैलकुलेट द एम्पिरिकल वेट ऑफ द कंपाउंड फ्रॉम इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब बोलेंगे सर ये क्या मतलब हुआ, यार देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एग्जांपल दिया था H2O2, वो मॉलिक्यूल था, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था HO, H का मास 1, ऑक्सीजन का मास 16, टोटल 17, वो बन गया इंपिरिकल वेट किसका, HO का। ठीक है, इंपिरिकल फॉर्मूला HO था, उसका वेट हमें फाइंड किया, उसको इंपिरिकल वेट कहते हैं। तो कहते हैं सबसे पहले आपके पास जो इंपिरिकल फॉर्मूला दिया होगा उसका आप क्या निकालो, वेट निकालो। टेंशन नहीं लेनी यार, मैं बताऊंगा ना आपको एग्जांपल से, पहले आप स्टेप देख लो क्या है। फिर जो मोलिकुलर फॉर्मूला या मोलिकुलर वेट दिया होगा उस कंपाउंड का, उसको डिवाइड कर दो इंपिरिकल वेट के साथ, उससे हमें एक वैल्यू मिलेगी जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लास्ट में हम क्या करेंगे, इसी n को इंपिरिकल फॉर्मूला के हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर कर अपना मोलिकुलर फॉर्मूला जनरेट करेंगे। मतलब क्या है कि मोलिकुलर फॉर्मूला अगर आपने इसको बेटा फाइंड करना है तो इंपिरिकल फॉर्मूला को n से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तब जाके मुझे मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर n की बात करें, फॉर्मूला डायरेक्ट अगर इसी से बनाया ना बेटा, देखो ये इंपिरिकल फॉर्मूला को उठा के मैंने उसके नीचे ले आया, तो ये बन गया मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जांपल बताऊंगा अभी आ जाएगा देखना। तो बेटा देखो एक बात जरूर याद रखना कि जब हम डिवाइड करते हैं जरूरी नहीं होता कि हमेशा हमें होल नंबर मिले, बट अगर आपका होल नंबर आपको नहीं मिल रहा उस कंडीशन में आपने उसका राउंड ऑफ करना है और जो उसका नियरेस्ट होल नंबर है उसमें आपने उसको लिखना है। ये बात प्लीज याद रखना। बाकी बात रह जाती है एग्जाम्पल की, मैं आपको बेटा ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार फिर बता देते हैं। देखो जहां तक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की बेटा जैसे मैंने कहा बात करें तो H2O2 ये बेटा इसका मोलिकुलर फॉर्मूला है। क्या है, मोलिकुलर फॉर्मूला। अच्छा अब आप बोलेंगे सर इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या है, मैं बोलूंगा बेटा इसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो हमारा HO है, क्योंकि एक कॉमन नंबर से मुझे डिवाइड करना होता है जिससे इसकी सिंपलेस्ट रेशियो बन सके। अब जब मैंने इसका वेट निकाला तो वो एम्पेरिकल वेट होगा, 1 प्लस 16 करूंगा बेटा, आंसर मेरे पास 17 आ गया। तो ये जो आप यहां देख रहे हो दिस इज द एम्पेरिकल वेट। अच्छा मोलिकुलर वेट क्या है आपका, मोलिकुलर वेट के लिए आप करेंगे 2 इंटू हाइड्रोजन का क्या है बेटा 1, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन बेटा आपके पास 16 था राइट, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि दो एटम्स हैं, तो ये बन गया बेटा आपका 2 प्लस 32, रिजल्ट क्या आया बेटा 34। सो व्हाट इज n, बेटा n होता है कि आपका मोलिकुलर वेट कितना है जो कि इस केस में 34 है, और एम्पिरिकल वेट कितना है बेटा जो आपका इस केस में 17 है। तो नंबर क्या आ गया बेटा 2 आया ना आपके पास। सो बेटा न्यूमेरिकल में क्या होता है, न्यूमेरिकल में ना कभी कभी हमें ये वैल्यू दे देते हैं और कभी कभी मुझे ये फाइंड करना होता है, कभी कभी बेटा आपके ये दे देते हैं मुझे ये फाइंड करना होता है, कभी कभी क्या होता है ये दोनों दे देते हैं और मुझे कहा जाता है कि इंपेरिकल फॉर्मूला को मोलिकुलर फॉर्मूला में बना दो। तो इन सब में बेटा सबसे पहला स्टेप होता है n को फाइंड करना। अब जैसे ये n के बारे में मुझे पता लग गया ना, तो इस नंबर को मैं ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला के पैरों में जितने नंबर्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना होता है। तो एज ए रिजल्ट ये बन गया ना फिर से H2O2। बस यही सब बेटा मुझे करना है, बहुत सिंपल है यार, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको न्यूमेरिकल से समझाऊंगा, डेफिनेटली देखना आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली आपने करना क्या है। ठीक है जी, चलिए मैं आपको सीधा लेके चलता हूं बेटा यहां पर अब एक न्यूमेरिकल के अंदर। अब इस न्यूमेरिकल में बेटा साफ साफ दिया हुआ है कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो क्या, अपना इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ए कंपाउंड हुज मोलिकुलर फॉर्मूला इज। देखो अब आपको मोलिकुलर फॉर्मूला ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये जो मोलिकुलर फॉर्मूला हमें दिया हुआ है इससे मैं इसका वेट निकाल सकता हूं। इंपेरिकल वेट मुझे ऑलरेडी दिया हुआ है, दोनों को मैं कर दूंगा डिवाइड तो मेरे को n की वैल्यू मिल जाएगी, उस n की वैल्यू से मैं अपना इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट कर लूंगा।
सवाल ये है कि सर करके दिखाओ तब समझ में आए। तो लीजिए शुरुआत करते हैं अपने सॉल्यूशन के साथ। तो सबसे पहले बेटा मुझे निकालना है इसका मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पर देखो कि कार्बन कितना है, 8 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 6। ऑक्सीजन कितना है, 4। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कार्बन का जो वेट है वो 12 होता है। कितना, 12। तो 12 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 8 के साथ, क्योंकि 8 एटम है कार्बन के। प्लस अब बात रह जाती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन भाई इसमें 6 है। एक हाइड्रोजन का वेट 1 होता है। तो यहां पर आ जाएगा आपका 6 इंटू 1 या 1 इंटू 6। प्लस ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट है भाई, 4। एक ऑक्सीजन का वेट है 16। 16 इंटू 4 कर दूंगा। अब इन सबको कर दूंगा ऐड। तो जब मैं ऐड करके सॉल्व किया तो मेरा आंसर 166 हमें मिल जाता है। क्या मिल जाता है, 166। अब ये 166 जो हमें मिला है वो क्या है, इट इज द मोलिकुलर वेट। व्हाट इज, इट इज द मोलिकुलर वेट। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट तो 83 ऑलरेडी मेरे को दिया ही हुआ है। तो अब हम चलते हैं बेटा सीधा अपने एन की तरफ। एन क्या है, हमने कहा कि एम्पिरिकल वेट को एन से कर दो बेटा अपना क्या, मल्टीप्लाई, और वो हमें ऑटोमेटिकली क्या देता है, मोलिकुलर वेट दे देता है। इसका मतलब अगर मुझे एन को फाइंड करना है तो मुझे मोलिकुलर वेट को डिवाइड करना पड़ेगा अपने एम्पिरिकल फॉर्मूला के वेट से। अब देखो मोलिकुलर वेट तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ना बेटा कितना है, 166 आपको ऑलरेडी मोलिकुलर वेट दिया हुआ है। एम्पिरिकल फॉर्मूला वेट देखो न्यूमेरिकल में देखो ये दिया हुआ है 83, आप वो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे बेटा। सॉल्व कर लीजिए, आपका जो आंसर है वो आराम से आ जाता है बेटा 2। अब ये n हमारे पास 2 आ चुका है, ठीक है जी। अब उससे मुझे अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनाऊंगा बेटा, देखो सिंपल सी बात है, वेट को यहां पर अब ना नेक्स्ट फॉर्मूले में मैं वेट हटा दूंगा। तो मतलब n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू मोलिकुलर फॉर्मूला। मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला को अगर n से मैं डिवाइड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला। मतलब क्या, देखो आराम से स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सो दैट इज कि C8H6O4 ये बराबर है, ये क्या है मेरा मोलिकुलर फॉर्मूला, किसके बराबर है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n के, राइट। और n की वैल्यू बेटा 2 हमने ऑलरेडी फाइंड कर ली हुई है। इस 2 को अगर मैं अपने लेफ्ट साइड पे लेके जाऊंगा तो इसके हर नंबर से मुझे डिवाइड करना होगा। अब जैसे मैं इसके हर नंबर से डिवाइड करूंगा तो यहां पर मेरे को कार्बन दिया हुआ है 8, तो यहां पर बेटा क्या आ जाएगा 4। यहां पर मेरे पास हाइड्रोजन दिया है 6, तो यहां पर बेटा हाइड्रोजन आ जाएगा 3। यहां पे ऑक्सीजन दिया हुआ है मुझे 4, तो यहां पर बेटा क्या आ जाएगा आपके पास 2। एंड दैट्स योर आंसर। तो इस तरीके से हमें अपना एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें यह करना है। बहुत ज्यादा सिंपल है यार। देखो एम्पिरिकल फॉर्मूला से अगर मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो n से मल्टीप्लाई कर दो। मोलिकुलर फॉर्मूला से इंपिरिकल फॉर्मूला निकाल, इंपिरिकल फॉर्मूला हमेशा वो मतलब वो होता है यार जो सबसे सिंपलेस्ट होता है, ऑलरेडी डिवाइड करके बना होता है, तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। तो हाँ सॉरी, अगर मैं मोलिकुलर से इंपिरिकल बनाना चाहता हूं तो डिवाइड कर देंगे, इंपिरिकल से मोलिकुलर बनाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे एन की वैल्यू से। एन क्या है, मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला वेट, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। बाकी परसेंटेज कंपोजिशन पे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं यार मैं बताऊंगा ना, तो देखिए वो देखते हैं। अब बात कर रहे हैं बेटा यहां पे कहते हैं एक ऐसा कंपाउंड है, अ कंपाउंड इज फाउंड टू पोजेस कार्बन 40%, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दैट इज 53.3%, इस मोलिकुलर मास इज 60। अब आपने एक चीज गौर करी, यहां पर ना हमें मोलिकुलर मास दिया हुआ है और मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करने को बोला हुआ है इस न्यूमेरिकल के अंदर। याद है आपको जब मैंने आपको इंपिरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करते सिखाया था परसेंटेज कंपोजिशन से, बस एग्जैक्टली आज हम यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना टेबल बनाते हैं। टेबल में क्या क्या आता है बेटा, हमारा कौन सा एलिमेंट है, फिर परसेंटेज कंपोजिशन क्या है, फिर उसका एटॉमिक मास क्या है, हमारी एटॉमिक रेशियो क्या होती है, और लास्ट हमारी सिंपलेस्ट रेशियो। और जो नंबर हमें यहां मिलता है उससे हम अपना इंपिरिकल फॉर्मूला बनाते हैं
उसका मास हम निकाल लेंगे, उसका मास और इसको ये जो मॉलिक्यूलर मास है इससे डिवाइड करके n की वैल्यू फाइंड की जाएगी और उसके बाद तो फिर इजी है, फिर तो कुछ बचा ही नहीं, फिर 2 मिनट में हो जाएगा। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखा जाए तो मुझे यहां पर 3 एलिमेंट दिए गए हैं, ठीक है जी। कौन कौन से? मुझे कार्बन दिया है, मुझे बेटा हाइड्रोजन दिया है और मुझे ऑक्सीजन दिया हुआ है। इनकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑलरेडी बेटा देखो यहां पे दी हुई है। तो कार्बन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन बेटा 40 है, हाइड्रोजन की बेटा आपके पास 6.7 है और ऑक्सीजन की आपकी 53.3 ऑलरेडी दिया हुआ है, न्यूमेरिकल में है भाई, मैंने वो लिख दिया यहां पे, बात खत्म। अब आते हैं बेटा एटॉमिक मास के बारे में। कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है? 12, तो 12 लिखा। तो हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा आपका? 1। उसी तरह ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा हमारा? 16, तो यहां पे मैंने 16 लिख दिया। अब बात आ जाती है एटॉमिक रेशियो की। एटॉमिक रेशियो क्या तरीका था कि जो परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हुआ वो न्यूमरेटर में आएगा और एटॉमिक मास जो है वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा। इससे ना लगभग पता लगता है कितने एटम प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, 40/12, आंसर 3.3। अगले में 6.7 डिवाइड बाय 1, आंसर 6.7। अगले में हमने किया 53.3 डिवाइड बाय 16, आंसर आ गया मेरा 3.3। अब हमें यह देखना होता है कि इनमें से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। आंसर है 3.3। बस उसी नंबर से इन सभी को हम आपस में डिवाइड करते हैं ताकि हमें सिंपलेस्ट रेशियो मिल सके। तो पहले केस में 3.3 को हमने अपने 3.3 से डिवाइड किया तो आंसर 1 आ गया। अगले इसमें हमने 6.7 डिवाइड बाय 3.3 किया तो अप्रॉक्स 2 आंसर है। और अगले केस में बेटा 3.3 डिवाइड बाय 3.3 करेंगे तो आंसर फिर से 1 आ जाता है। तो भाई साहब कार्बन कितना प्रेजेंट है? 1, और हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो ऑब्वियस है बेटा जो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो आ जाएगा CH2O। कार्बन कितना है बेटा? देखो ध्यान से देखा करो, कार्बन कितना है यहां पे आपका, देखो 1, हाइड्रोजन बेटा 2, ऑक्सीजन देख सकते हो बेटा आपके पास 1 है, ठीक है जी। तो इस तरीके से बेटा आपने इसको करना था, ये आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला तैयार हो गया। अब बात रह जाती है सर इसको अगला आंसर बताइए कि मुझे मोलिकुलर फॉर्मूला फाइंड करना है। मोलिकुलर मास दिया हुआ है तो क्या करूंगा, देखिए मोलिकुलर मास, अगर मैं जो मोलिकुलर मास होता है वो क्या होता है बेटा? n टाइम्स ऑफ एम्पिरिकल मास। तो कार्बन हमारे पास 1 है तो 1 12 आ गया। हाइड्रोजन बेटा 2 है तो यहां पे 2 आ गया। ऑक्सीजन की बात करें तो 1 है इसलिए +16 किया हुआ है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हो तो 30 आया था, 30 इंटू n इज इक्वल टू द मोलिकुलर मास। मोलिकुलर मास आपको 60 दिया हुआ है, ठीक है जी। तो 330 n इज इक्वल टू 60, n की वैल्यू बेटा 2। तो बेटा जी अब देखो क्या है, अब मेरे पास इस केस में n की वैल्यू 2 आ चुकी है क्योंकि मुझे इंपिरिकल फॉर्मूला से मोलिकुलर फॉर्मूला बनाना है। तो इस नंबर को इसके हर एक नंबर के साथ बेटा क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। उल्टा करना होता तो डिवाइड करते। याद रखिए फिर से, मोलिकुलर फॉर्मूला बड़ा होता है, इंपिरिकल फॉर्मूला छोटा होता है। तो इंपिरिकल से मोलिकुलर बनाना है तो मल्टीप्लाई, मोलिकुलर से इंपिरिकल बनाना है तो डिवाइड बाय, भाई ये याद रखना, ठीक है। तो बस बेटा वही किया। तो जैसे 2 को मल्टीप्लाई किया तो कार्बन 1 था बेटा, 1 का मैंने डबल किया तो यहां पे 2 आ गया। हाइड्रोजन बेटा 2 था, 4 आ गया। ऑक्सीजन 1 था तो यहां पे 2 आ गया, दैट्स इट। तो इस तरीके से बेटा आपने इस चीज को करना था, सिंपल था ना। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं, आई थिंक इसके बाद आपको बेटा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इसको करना कैसे था। अब हम बात करेंगे बेटा अपने तीसरे एग्जांपल की। ऑन हीटिंग द कॉपर सल्फेट क्रिस्टल CuSO4.XH2O 10 ग्राम आपको दिया हुआ है, उसमें एनहाइड्रस सल्फेट 6.4 ग्राम वॉज लेफ्ट। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है बेटा कि जैसे मेरे पास कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल था, मैंने उसको गर्म किया, गर्म करने से इसका जो पानी है वो इवेपोरेट हो गया और जो बच गया ना वो एनहाइड्रस होता है और वो हमारा 6.4 ग्राम है। इसका मतलब हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि आउट ऑफ 10 ग्राम जो कॉपर सल्फेट में बचा है वो 6.4 ग्राम है एंड बाकी का जो है ग्राम वो था पानी जो इवेपोरेट हो गया है। तो एक काम करते हैं, इसको फाइंड करने के लिए मुझे कॉपर सल्फेट का टोटल मास देखना पड़ेगा क्या है, क्योंकि नॉर्मल तो दिया ही हुआ है। चलिए काम करते हैं, जल्दी से उसको करके देखते हैं। अब मुझे क्या दिया हुआ बेटा, कॉपर सल्फेट दिया हुआ है। इसमें अगर ध्यान से देखो तो मेरे पास कॉपर दिया हो, कॉपर का जो मास होता है ना बेटा वो 63.5 ग्राम होता है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना होता है याद है 16 और 4 है ये, इसलिए बेटा उसको हमने मल्टीप्लाई किया 4 के साथ तो 64 ग्राम आ गया। इन सबका प्लस कर दो
ताकि टोटल मोलिकुलर मास जो है मुझे मिल सके, वेट मिल सके। मैंने प्लस कर दिया, मेरा आंसर बेटा 159.5 ग्राम मुझे मिल जाता है। चलिए अब आते हैं अपने बेटा टेबल की तरफ। तो मुझे चाहिए था कॉपर सल्फेट, मुझे चाहिए था पानी। कॉपर सल्फेट की बात करूं तो उसका मास बेटा 6.4 ग्राम है। जो पानी है वो कितना होगा, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3.6 ग्राम आपको मिल जाएगा। मोलर मास बेसिकली जो हमारा यहाँ पे मॉलिक्यूल का मास आया है, जहां तक कॉपर सल्फेट की बात करते हैं बेटा, वो हमारे पास आ गया 159.5 ग्राम, ऑलरेडी आप इसमें देख सकते हो। और पानी का तो 18 होता है ना। H2 है, ऑक्सीजन 16 है, प्लस कर दो 18 आपके पास आ जाएगा। मोल्स निकालने के लिए बेसिकली मोल्स निकालो या एटॉमिक मास निकालो, इसमें लगभग प्रोसीजर वही है। तो जैसे आप करेंगे, आपका न्यूमरेटर में आएगा बेटा वो मास जो हमें गिवन है, जो उसका एक्चुअल मास है उससे उसको डिवाइड करेंगे तो हमें मोल्स मिल जाएंगे। सिमिलरली बेटा 3.6 को 18 से हम डिवाइड करेंगे तो 0.2 आ गया। इन दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू 0.04 की है, दोनों को डिवाइड कर दो 0.04 के साथ, एक का 1 आ जाएगा और दूसरे का बेटा आपका 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब यह है कि कॉपर सल्फेट एक्चुअली 1 है, बट जो H2 है वो आपके 5 है। इसलिए बेटा आपका जो फॉर्मूला है वो बन जाता है CuSO4.5H2O। आई होप आपको ये वाला न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बारे में। हमने ये जाना कि कैसे किसी एम्पिरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं और कैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से एम्पिरिकल फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसके रिलेटेड हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।